भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कि जहाँ याद करो मैं वहीं आ जाता हूँ, जब भी आवाज देते हैं मैं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इन्हें जीते जी सिद्ध कर लिया कि जहां बुलाओ वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोलो क्या आज्ञा। खैर, भगवान का निर्वाण कल्याण हुआ और आज इस सत्य को जान लो कि मोक्ष नहीं होता तो गर्भ कल्याणक भी नहीं होता। मोक्ष कल्याणक नहीं होता तो जन्म कल्याणक भी नहीं होता। जन्म होता कल्याणक नहीं होता। मोक्ष नहीं होता तो ज्ञान कल्याणक नहीं होता। दीक्षा कल्याणक नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कल्याणक होता है तो मोक्ष कल्याणक से बड़ा दुनिया में कोई कल्याणक नहीं हुआ करता है। लेकिन अफसोस है कि जन्म में बहुत भीड़ रहती है, गर्भ में बहुत भीड़ रहती है, दीक्षा में बहुत भीड़ रहती है। मोक्ष में ऐसा लगता है कि भगवान ही नहीं, जो नहीं आए वो भी गए। ध्यान रखना, मोक्ष कल्याण, इस कल्याणक में जरूर हमारी उपस्थिति होना चाहिए। मान्यवर, कल शौर्य मंत्र का कार्यक्रम हुआ। ये मत सोचो कि कोई आचार्य तुम्हारी प्रतिष्ठा में आए हैं, पंच कल्याणक में आए हैं तो एक दिन का उनका काम है। नहीं, शौर्य मंत्र का अर्थ नहीं होता है कि भगवान के कान में 21 बार 9 बार मंत्र पढ़ दिया जाए तो वह शौर्य मंत्र हो गया। शौर्य मंत्र आज से शुरू नहीं होता। जिस दिन से अंधेरी वालों ने यह संकल्प लिया और जिस दिन से इन्होंने यह पंच कल्याणक तो छोड़ो मंदिर बनाने का संकल्प लिया और जिस दिन से मंदिर का भूमि पूजन किया उस दिन से शौर्य मंत्र की प्रक्रिया शुरू हो जाया करती है। आज वह शौर्य मंत्र की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जब संकल्प लिया करते हैं, जब सपने देखते हैं, जब वह अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हमको एक जिनालय बनाना है, चैत्यालय बनाना है, और जब शिलान्यास की पहली ईंट रखी जाती है वह शौर्य मंत्र का प्रारंभ हुआ करता है। और जिस दिन मोक्ष कल्याणक हो जाए वह सूर्य मंत्र का समापन हुआ करता है। सूर्य मंत्र शुरू हो गया, उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से सपना तुमने देखना शुरू किया। स्वप्न देखो, अच्छे स्वप्न देखो, शुभ स्वप्न देखो। जब भी स्वप्न देखो तो विषय भोग के नहीं, जब भी स्वप्न देखो जिनालय मुनिराज और भगवान के स्वप्न देखना चाहिए। हीरालाल जी ने मुझे बताया, प्रभु भाई ने मुझे बताया कि हम लोगों ने संकल्प किया था। वैसे तो ये लोखंडवाला में रहते हैं लेकिन यहां पर एक जिनालय होना चाहिए, हम तो वहां दर्शन कर लेंगे। और भी श्रावक हैं जिन्हें जिनेंद्र के दर्शन होना चाहिए। ध्यान रखना, घर अपने लिए बनाया जाता है और मंदिर सारी समाज के लिए बनाया जाता है, सारी दुनिया के लिए बनाया जाता है। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात। अरे घर तो जानवर भी बना लेते हैं, चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, चूहा भी अपना बिल बना लिया करता है, चींटी भी अपना बिल बना लेती है। घर बनाया कोई बड़ा काम नहीं किया। हकीकत में अंधेरी के सभी पंचोर यहाँ के दृष्टिगण, तुमने सबसे बड़ा काम किया है, भगवान का जिनालय बनाया है, जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण। ये तुम्हारे जीवन की कमाई है। बंबई आए कितना कमाया इसका कोई मूल्य नहीं, बंबई आए जिनालय बनाया, ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तुमने काम किया है। युग युग तक सारी दुनिया तुम्हें इस रूप में याद करते रहेगी। जहां जहां जिनालय होंगे वहां वहां हमारे नाम अर्जित होंगे। ध्यान रखना है, सदियों सदियों ये मकान जो तुमने बनाए आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन जिन बिंब तो ऐसे हैं कि मंदिर ध्वस्त भी हो जाए, लेकिन जब कभी कोई धरती खोदी जाती है तो टीले वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं, परम प्रभु प्रकट हो जाते हैं, अंधेश्वर पारसनाथ प्रकट सदियों सदियों के लिए अमर हो गया तुम्हारा यह कृत्य। इतना मान के चलना अंधेरी वालों कि हकीकत में जिंदगी की असली कमाई तुमने अब की है अपने जीवन में। अभी तक तो जो कमाया था खाया खोया बह गया, किसी काम का नहीं रहा। ये सदियों सदियों पुण्य कमाई तुम्हारी रहेगी। ध्यान रखना, बहुत पुण्य अर्जित किया है, एक जिनालय बनाया है,
एक जिनालय कोई आदमी बनाता है, समाज बनाती है, अकेले जिनालय नहीं बनाती, अकेली मूर्ति की स्थापना नहीं करती है। उस मूर्ति से हजारों हजारों जिनेंद्र तैयार हुआ करते हैं, चैतन्य भगवान तैयार होते हैं। उस मूर्ति से हजारों हजारों सम्यक दृष्टियों का जन्म हुआ करता है और हजारों हजारों मुनि उस प्रतिमा को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्यता प्राप्त करते। इतना महत्व है उस मूर्ति का। इतना आसान मत लो कि 1 लाख 2 लाख में मूर्ति रख दी तो हमारा कल्याण हो गया। बात पैसों की नहीं, उस मूर्ति ना जाने कितनों का कल्याण करेगी, हम जैसे कितनों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगी। हम चले जाएंगे, भगवान सारे जगत को तारते रहेंगे। ऐसे वह जिनबिंब यहां से अभी जिनालय के लिए प्रस्थान किए। एक बात ध्यान रखना, पंडित जी गए क्या? जाने दो। प्रतिष्ठा में 3 महत्वपूर्ण लोग होते हैं। एक प्रतिष्ठाचार्य, एक यजमान, यजमान यानी सौधर्म में ध्यान रखना, और तीसरे होते हैं धर्माचार्य। इनके बिना पंचकल्याणक नहीं हुआ करते हैं। एक बात याद रखना, आप मुंबई में रहते हैं, आपने 3 व्हीलर देखा होगा, देखा है या नहीं? बैठे तो होगे, कभी देखा तो होगा ना। 2 पहिए पीछे होते हैं और 1 पहिया आगे होता है, ध्यान रखना। 3 व्हीलर 2 पहिए पीछे होते हैं, 1 पहिया आगे होता है। प्रतिष्ठाचार और यजमान पीछे के पहिए होते हैं और धर्माचार 3 व्हीलर का आगे का पहिया हुआ करता है, ध्यान रखना। कभी किसी 3 व्हीलर को देखना, उसका सारा लोड पीछे के पहिए पे नहीं, आगे के पहिए पर हुआ करता है। 3 व्हीलर हुआ करता है, आगे का पहिया दिशा निर्देश किया करता है, आगे का पहिया भाग्य निर्देश किया करता है, आगे का पहिया दिशा और दशा दिया करता है, ध्यान रखना। कितने भी प्रतिष्ठाचार आ जाएं, यजमान आ जाएं, कितना भी गाड़ी में पेट्रोल भरते रहो, कितना भी ऑयलिंग करते रहो, कितना भी ग्रीस लगाते रहो, आगे का पहिया ना हो तो दोनों पहिए 3 व्हीलर को चला नहीं सकते हैं। एक पहिया महत्वपूर्ण हुआ करता है, तो हमारे रत्नात्रय का भी एक पहिया महत्वपूर्ण है, हमारी प्रतिष्ठा का भी एक पहिया महत्वपूर्ण है, और वह धर्माचार्य का पहिया महत्वपूर्ण हुआ करता है। उससे ही तो रथ चलता है आगे, ध्यान रखना। हम भले आगे लगे लेकिन समाज का दिशा निर्देशन किया करते हैं। कितना भी पेट्रोल भरते रहो, आगे का पहिया गायब हो तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलने वाली है। कितने भी सर्विसिंग करा लो, आगे का पहिया कमजोर हो जाए, कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर, इन प्रतिष्ठा में आगे का पहिया दिगंबर संत हुआ करते हैं, और आगे का पहिया खराब हो जाए, आगे का पहिया जाम हो जाए, आगे का ध्यान रखना। ड्राइवर भी आगे के पहिए पर जीता है, पेट्रोल भी आगे के पहिए के लिए होता है, इंजन भी आगे के पहिए के लिए होता है, गति भी आगे के पहिए के लिए हुआ करती है। और यदि आगे का पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी को खाई में गिरने से ज्यादा देर न गाड़ी चलती है आगे के पहिए से, ध्यान रखना मान्यवर। और एक बात याद रखना, जब भी रफ्तार में गाड़ी हो तो आगे ब्रेक मत लगाना। ब्रेक कौन सा लगाया जाता है? बोलो। आगे का ब्रेक लगा दिए तो पलट जाएगी गाड़ी, ध्यान रखना। जितना भी ब्रेक लगाना है 2 लोगों पे लगाना, हम पे कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। हम पे लगाए तो पलट जाएगी गाड़ी तुम्हारी, ध्यान रखना। हम आगे के पहिए हैं तुम्हारे, ध्यान रखिए मान्यवर। इन तीनों से प्रतिष्ठा सार्थक और सफल हुआ करती है। एक ही निर्देश, जैन समाज के आगे का पहिया यदि कोई है तो दिगंबर संत हुआ करते हैं। अभी अभी कहा जा रहा था निर्विघ्न पंच कल्याणक समाप्त हो गए। कहां समाप्त हुए? कौन कह रहा पंच कल्याणक समाप्त हो गए? पंच कल्याणक तो अब शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखना, खत्म थोड़ी हो रहे। भगवान की पंच कल्याण कभी समाप्त होते हैं क्या? पंच महाकल्याण संपन्नाणम 8 महापाणियेर सहयाणम 34 सत्सय विशेष संयुक्ताडम। क्या भगवान के पंच कल्याणक समाप्त हो गए? नहीं, ये महोत्सव समाप्त हुआ है। पंच कल्याणक तो रोज चला करते हैं, प्रतिदिन पंच कल्याणक होंगे, ध्यान रखना। अब महोत्सव में तो हम संत आ गए, ये संगीतकार आ गए, ये म्यूजिशियन आ गए, ये पंडित जी आ गए, प्रतिष्ठाचार आ गए, इंद्र बन गए, हमारी ड्यूटी समाप्त। पंच कल्याणक समाप्त नहीं हुआ है।
हमारी ड्यूटी समाप्त हुई है, ध्यान रखना है। पंच कल्याणक तो अब शुरू हो रहे हैं। हकीकत में पंच कल्याणक एक दिन के नहीं होते। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो पंच कल्याणक से सदा संपन्न रहा करते हैं। सदा का मतलब क्या होता है? ऋषभदेव आज भी पंच कल्याणक से युक्त हैं, संभवनाथ आज भी पंच कल्याणक से युक्त है, चंद्र प्रभु आज भी पंच कल्याणक से युक्त हैं और रहेंगे। ध्यान रखना, हमेशा पंच कल्याणक उनका है। अब वो रोज का पंच कल्याणक मनाना तुम्हारा काम हुआ करता है, अब हमारा काम नहीं। हम तो बाहर से आमंत्रित लोग हैं, हम तो चले जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, अंधेरी बालों की जिम्मेदारी है, रोज पंच कल्याणक मनाना है। मालूम है पंच कल्याणक कभी समाप्त नहीं होते। जब मंदिर जाते हो ना, मंदिर के दरवाजे बंद मिला करते हैं। सुबह सुबह जाओ, सबसे पहले मंदिर के दरवाजे बंद हैं, और जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं तो मालूम है जहां प्रतिमा बैठी होती है उसे गर्भालय कहा जाता है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। मैंने सोचा ये गर्भगृह क्यों है, आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं व्याख्यान कर रहा हूं। जब जाते हो तो मंदिर के दरवाजे बंद मिलते हैं, इसका मतलब भगवान अभी गर्भ में हैं, भगवान का गर्भ कल्याणक चल रहा है। भगवान का गर्भ कल्याणक प्रतिदिन मंदिर में चला करता है। और जैसे ही जाते हो, जाने के बाद पहले घंटा बजाते हो। घंटा जानते हो क्या होता है? ढोलक क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? ऑर्गन क्यों नहीं बजाते? झांझ मंजीरा क्यों नहीं बजाते? घंटा ही क्यों बजाया जाता है? जब भी मंदिर जाओ सबसे पहले घंटा बजाना चाहिए। घंटा मालूम है क्या होता है? घंटा होता है 12.5 करोड़ बाजों का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो घंटा किया करता है। ध्यान रखना, 12.5 करोड़ बाजे जब भगवान का जन्म होता है, 12.5 करोड़ बाजे बजा करते हैं। ध्यान रखना है। फिर मैंने सोचा यार ये घंटे ही क्यों रखा? ढोलक प्रतिनिधि बना देते, मृदंग प्रतिनिधि बना देते, हारमोनियम सितार गिटार प्रतिनिधि बना देते। भगवान ने कहा कि पालक पुलक सागर तू पागल हो गया है। मैंने कहा क्यों भगवान ये घंटे ही क्यों लटका रखा है? बोले इसलिए हारमोनियम बजाने के लिए सीखना पड़ता है, सितार बजाने के लिए सीखना पड़ता है, मृदंग बजाने के लिए सीखना पड़ता है, ढोलक बजाने के लिए सीखना पड़ता है। लेकिन घंटा ऐसा यंत्र है बिना सीखे बच्चा भी बजा दिया करता है, बड़े भी बजा दिया करते हैं, बुजुर्ग भी। घंटा बजाने की प्रैक्टिस करी क्या? घंटा मंदिर कोई प्रैक्टिस करता है? अनाड़ी से अनाड़ी, मूर्ख से मूर्ख। अरे नादान तो छोड़ो, अंधा भी आ जाए और घंटे पर चोट मारे तो घंटा बज जाया करता है। ध्यान रखना, जैसे ही आप मंदिर में पहुंचे आपने घंटा बजाया, 3 घंटे बजाए, मंदिर के द्वार खुले, और जैसे ही गर्भ के द्वार खुलते हैं वो भगवान का जन्म कल्याणक हो जाया करता है। रोज मनाना है जन्म कल्याणक। और जैसे ही आपने द्वार खोलकर प्रभु के दर्शन किए, ऐसे दर्शन करना, ऐसे दर्शन करना। प्रथम दर्शन महिला जाए तो सची बन करके दर्शन करना, 3 प्रदक्षिणा देना। सची इंद्राणी ने माता की 3 प्रदक्षिणा दी, फिर मायामयी निद्रा में सुला दिया उनको। ध्यान रखना, मंदिर जाओ, घंटा बजाओ, भगवान का जन्म हो गया है। 12.5 करोड़ बाजे बजने लगे हैं। ध्यान रखिए। और अब तुम बोलो 12.5 करोड़ बाजे क्यों नहीं रखे? इतना बड़ा तो मंदिर नहीं है, भगवान को बैठने की जगह नहीं, 12.5 करोड़ कहां से लाएंगे? तो क्या कर दिया, जब किसी का नाम महावीर कुमार होता है, इतना बड़ा नहीं बोलना है तो MK बोल दिया जाता है। ध्यान रखना है। अब 12.5 करोड़ बाजे ला नहीं सकते हैं, इसलिए घंटा नाद कर दिया जाता है, जो 12.5 करोड़ बाजे बजाने का पुण्य यशोगान यश गाथा हुआ करती है भगवान की। 3 प्रदक्षिणा महिलाएं लगाएं, और जब भी मंदिर जाएं, कितने भी बजे जाओ, भगवान के दर्शन ऐसे करना जैसे सची भाव विवल होकर भगवान के दर्शन किया करती है। नयन तृप्त नहीं होते, अश्रुपात हो जाया करते हैं, भाव विवल हो जाती है सची। इन भावों से दर्शन करती है कि हे जिनेंद्र, आज मेरा स्त्री बनना सार्थ। हमेशा हीन भावना मत समझो अपने अंदर, हम स्त्री हैं, हम लेडीज हैं, हम कुछ नहीं। प्रथम दर्शन
का सौभाग्य आपको प्राप्त करना चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। और एक बात याद रखना, आज भी देखना मंदिरों में सची ज्यादा होती हैं, इंद्र कम हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इंद्रों की संख्या कम होती है। पहले दर्शन का सौभाग्य नारी को प्राप्त हुआ करता है। जाकर के 3 प्रदक्षिणा दो, जैसे ही गर्भगृह के पट खुले समझना भगवान का जन्म हो गया है। जय जयकार करते हुए जय देव निस्सही निस्सही। ये मंदिर की विधि बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अब मंदिर बन गया, आगे तुमको चलाना है। बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है। 3 प्रदक्षिणा देकर अपने आप में सची की कल्पना करो। पैसा नहीं है, बोली से सची नहीं बन सकते हैं, लेकिन मेरे जिनेंद्र कहते हैं गरीब को भी सची बनने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। प्रतिदिन मंदिर जाओ और देखो, जब पुरुष वर्ग जाए, जैसे ही पट खुले भगवान पर दृष्टि पड़े 1008 नयन बना लो अपनी भावनाओं से और जिनेंद्र भगवान का अवलोकन, ये दर्शन होता है। ध्यान रखना। और जब आप भगवान का अभिषेक करते हैं, वह अभिषेक ध्यान रखना भगवान का जन्म कल्याणक हुआ करता है। एक बात याद रखिए, मैंने कहा ना पंच कल्याणक अब शुरू हुए हैं। नित्य नियम अभिषेक भगवान का जन्माभिषेक है। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण में कहा करते हैं। नादान है वो लोग जो कहते हैं रोज का अभिषेक भगवान का जिन बिंब अभिषेक है। अरे वो जन्माभिषेक ही है। ध्यान रखना, पट खुले तो जन्म हो गया, पट बंद हुए गर्भ कल्याणक हो गया, इसलिए वो गर्भगृह कहलाया करता है। और जन्माभिषेक किया 1008 का, रोज अभिषेक से करते हो ना? बोले नहीं, हम तो जिन बिंब अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक नहीं करते हैं। तो फिर ये क्यों बोलते हो या पांडु कामल शिलागतमाधिदेवम मस्नापयन सुरवर। ये पांडुक शिला पे कैसे करोगे जिन बिंब अभिषेक? जिन बिंब अभिषेक नहीं, पांडुक शिला पे होने वाला अभिषेक जन्माभिषेक हुआ करता है भगवान का। 5 कल्याणक पूज्य हुआ करते हैं तीर्थंकर के, वह आपका जन्माभिषेक है। जन्माभिषेक करने के बाद आपने भगवान को नमस्कार किया, गंधोदक मस्तक पर लगाया, ये आपका जन्म कल्याणक चल रहा है मान्यवर। और जैसे ही आपने भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाए, पूजन की अष्ट द्रव्य से, वो भगवान का तप कल्याणक हो जाया करता है। क्योंकि तपस्या के बाद भगवान को अर्घ चढ़ना प्रारंभ, जैसे ही आपने प्रदक्षिणा दी, आपने पूजन की, वो भगवान का दीक्षा कल्याणक हो गया। वो जैसे ही आप स्वाध्याय करते हैं, वो भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक हुआ करता है। और जब लौट के आप घर वापस जाते हैं और 7 कदम उल्टे चल के जब पीठ फेर के आते हैं, भगवान दिखते नहीं हैं, समझना कल तक के लिए भगवान का मोक्ष कल्याणक हो चुका है। ये 5 कल्याणक। कोई बोले मंदिर क्यों जाते हो? पंच कल्याणक मनाने के लिए हम मंदिर जाया करते हैं। महोत्सव में तो बोलियों से पंच कल्याणक होता है, लेकिन रोज रोज तो हृदय से पंच कल्याणक भगवान का हुआ करता है। 5 कल्याणक मनाओ भगवान के। ध्यान रखना, जो बेदी है ना, जिस पर भगवान अभी विराजमान होंगे, जब पट बंद हो जाता है ना मंदिर का, वह जिनेंद्र की जननी कहलाती है। बेदी जननी है, मां की गर्भ में भगवान बैठे हैं। और जब अभिषेक होता है तो वह बेदी जननी नहीं, पांडुक शिला हो जाया करती है। जब पूजा करते हो, वह बेदी दीक्षावन हो जाया करती है। जब स्वाध्याय करते हो प्रतिमा के सामने, वह वेदी चंद्रकांत शिला हो जाया करती है। और जब निर्वाण होता है, और जब आप 3 परिक्रमा लगाते हो, वेदी समोसरण बन जाया करती है। और जब आप मोक्ष कल्यम सिद्धों को नमस्कार करते हो, वही वेदी सिद्ध शिला हो जाया करती है। ध्यान रखना, इन भावों से दर्शन करो। ये है भगवान के सम्यक प्रणम्य, ये है भगवान का दर्शन। बाकी बातें कुछ नहीं हुआ करती है। ये मंदिर जिनालय हैं, ये पंच कल्याणक के प्रतीक हैं। आज से याद रखना अंधेरी वालों, तुम्हारे राजा एकनाथ शिंदे नहीं है। ध्यान रखना, अपने राजा वो नहीं, अपने राजा तो चंद्रनाथ भगवान है। आज से ध्यान रखना। पहले मालूम है राजा के यहां लोग जाते थे ना, तो पहले राज दरबार के पहले घंटा होता था, घंटा बजाया जाता था, गुहार लगाई जाती थी। राजा समझ जाता था कोई दुखियारा मेरे दर पे आया है, कोई फरियादी मेरे दर पे आया है। ध्यान रखना, वैसे हम मंदिर में जाते हैं ना,
नादान लोग कहते हैं मंदिर में सुख मत मांगो, मंदिर में दुख मत बताओ, तो फिर गए काय के लिए वहाँ पे ध्यान रखना है। मैं तो कहता हूँ जाओ मंदिर में दुख है तो दुख को रो, आंसू बहाओ, रो लो। मैं तो इतना कहता हूँ ये दुनिया बड़ी जालिम है। अरे रोने का मन करे तो दुनिया के सामने मत रोना, जब इनके सामने रोगे तो ये तुम्हारा मजाक बनाएंगे। रोने का मन करे तो जिनेंद्र के सामने आंसू बहाना, भगवान तुम्हारा मजाक बनाने वाला। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी मन में, फिर लखे साधु निर्गंथ दिगंबर ज्ञानी, फल पायो मैं ना। बोली मुनि बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अश्रु नयन कही मुकनी सो दुखद कहानी, फल पायो मैं ना। आंसुओं की धार बहाना है ना, तो अपने भगवान के सामने बहाना, ध्यान रखना। घंटा बजाना कि हे भगवान ये दुखियारा ये फरियादी तुम्हारे दर पे आया है, हे महाराज हमारा न्याय करो, हम पापों की सजा भुगत रहे हैं। दुख आए तो एक नाथ शिंदे से या मोदी से नहीं कहना, जीवन में दुख आए तो चंद्र प्रभु भगवान से जाकर के कहना कि हे परमात्मा मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरा मिथ्यात है, मैं मोह में लगा हूँ, मैं विषय वासना में जीता हूँ, मुझे शांति प्रदान करो भगवान, मुझे जीवन में मुझे आरोग्यता प्रदान करो, मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो। दुख कहो बोलते हो ना, फिर क्यों बोलते हैं मंदिर में दुख का नाश की बात मत करो, पाप नाश। हे जिनेंद्र मेरे दुखों का नाश करो, क्योंकि मैं दुखी रहूंगा तो तेरा नाम कैसे लूंगा, मैं दुखी रहूंगा तो तेरे मंदिर कैसे आऊंगा, मैं दुखी रहूंगा भगवान तेरा ध्यान कैसे करूंगा। ज्यादा असाता का उदय रहेगा तो शायद तेरा ध्यान से मैं वंचित हो जाऊंगा। ध्यान रखिए हे प्रभु मेरे दुख का नाश करो। पहली बात तो जाकर यही कहना कि सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बान, और मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। ध्यान रखना दुख का नाश ही तो करना। हम साधुओं को कहा है कि पिछी उठाओ तो बोलो दुख खाओ, हे भगवान हमारे सांसारिक दुखों का नाश करो। कम खाओ, जब तक दुख का नाश नहीं होगा मैं कर्म नाश वाली दीक्षा धारण नहीं कर सकता। अभी इनको बोलो दीक्षा ले लो, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर नहीं चलता है। अब सोचो तुम खुद बोल रहे हो, जब शरीर से दुखी हो तो कर्मनाश कैसे करोगे। इसलिए पहली प्रार्थना होना चाहिए दुख खाओ। हे भगवान मैं दर फरियादी तेरे दर पे आया हूं, मेरे दुख का नाश कर। हे प्रभु मैं घर गृहस्थी के दुख में लीन रहूंगा, तेरा भजन कैसे करूंगा, तेरी भक्ति कैसे करूंगा, तेरा अभिषेक कैसे करूंगा, मेरा शरीर ही साथ नहीं देगा तो तेरे दर पे कैसे आऊंगा। हे प्रभु इतनी ताकत देना मेरे शरीर में, कुछ देना या ना देना, बुढ़ापा भी आ जाए तो पैरों में इतनी ताकत देना कि दौड़ दौड़ कर तेरे मंदिर आ सकूं, हाथों में इतनी ताकत देना तेरा अभिषेक कर सकूं, नैनों में इतनी रोशनी देना, दुनिया दिखाई दे या ना दे तेरी मूरत दिखाई दे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ये है मंदिर की असली पहचान। दुख कहो, दुख का नाश हो, विचार। उसके बाद कम कहो, जब मैं स्वस्थ होऊंगा तभी तो कर्मों का नाश करूंगा। कमजोर लोग कर्मों का नाश नहीं कर सकते। वज्र सब नारायण सहनन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए तब मोक्ष की यात्रा होती है। हीन सहनन से मोक्ष की यात्रा नहीं होती। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वाचनिक दुख, इनसे मुक्ति पाओ, फिर कर्मनाश के लिए पिछी कमंडल हाथ में धारण करो। ध्यान रखिए, सोचना है दुख कहो, ये प्रार्थना करना मंदिर में जाके हाथ जोड़कर, हे भगवान दुख खाओ, कम्मक खाओ, फिर क्या बोधि लाओ। बोधि क्या होती है, किसे कहते हैं बोधि? बोधि क्या होती है मालूम है या नहीं? मालूम है तो फिर मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो? बोधि क्या होती है? हे प्रभु यदि मेरे दुख का नाश नहीं हुआ और मेरे कर्म का नाश भी नहीं हुआ तो इतना तो वरदान दे कि मैं दुख में और कर्म के उदय में भी तुझको ना भूल पाऊं। इतनी बोधि मुझे जरूर प्रदान कर, इतनी श्रद्धा मुझे जरूर प्रदान कर कि मैं दुख में तुझे ना भूल। नहीं होता दुख का नाश कोई बात नहीं है, नहीं होता कर्मों का नाश कोई बात नहीं है। असहनीय पीड़ा में भी भगवान
परिवार नाम भूलूं जिनेंद्र नाम जपता रहूं। अरे हंत नाम जप। इतनी बोधी, कोई बड़ी वाली बोधी केवल ज्ञान की बातें मत करना, नहीं तो तुम होती औकात कम है और बातें बहुत बड़ी बड़ी किया करते हो। इतनी बोधी चाहिए कि मैं तुझे कभी भी विस्मृत ना कर सकूं। भगवान ये बोधी है, बोही लाहो सुगई गमनम। अच्छी गति में मेरा, अच्छी गति कौन सी होती है? बोलो अच्छी गति क्या होती है? अच्छी गति स्वर्ग, मनुष्य नहीं। भगवान ने कहा कि अच्छी गति का अर्थ है कि हे जिनेंद्र, यदि मुझे नरक भी प्राप्त हो, त्रियंच गति भी प्राप्त हो, मनुष्य भी प्राप्त हो या देव भी प्राप्त हो, कोई सी भी गति अच्छी नहीं होती। जिन गतियों में जिनेंद्र की शरण मिलती है वो गति अच्छी गति हो जाया करती है। ध्यान रखना, जानवर भी बनूं तो किसी मंदिर का कुत्ता बन करके जी लो, पशु भी बनूं तो किसी जिनेंद्र के कुल में जाकर मेरा जन्म होना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा जीवन सार्थक हो गया है। नरक भी जाऊं तो सम्यक दर्शन लेकर के जाना चाहिए। ध्यान रखना, अच्छी गति तो वो है जहां जिनेंद्र का स्मरण मिला करता है, स्मरण मिला करता है। ऐसी गति मिले, एक इंद्री बनूं तो भगवान तेरी आरती का दिया बन करके जलता रहूं, एक इंद्री बनूं तो धूप की अग्नि बन करके जलता रहूं, एक इंद्री बनूं तो तेरे अभिषेक का जल बन जाऊं। वो मेरी गति अच्छी गति हो जाएगी। सुगई गमनम, ये सुगति है। ध्यान रखना। आप सोचते मनुष्य गति अच्छी है, देव गति, किसी भी गति, मनुष्य गति भी बुरी है और देव गति भी बुरी है यदि जिनेंद्र का दामन हमने नहीं थामा है। और जिनेंद्र का यदि दामन थामा है तो आचार्य कहा करते हैं सम्यक दर्शन के साथ मुझे नरक जाना भी स्वीकार है और मिथ्यात्व के साथ देव गति भी स्वीकार। सम्यक दर्शन क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की शरण। आप कह रहे होंगे महाराज आज तो बड़ी धार्मिक प्रवचन कर रहे हो, अब जाते जाते तुम्हें धर्म तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। मान्य सुगई गमनम समाहि वर्णम। जब अंत समय आए, हे जिनेंद्र, तेरा नाम जपते जपते आत्मा का पंछी इस देह से विदा हो जाना चाहिए। जिन गुण संपत्ति हो तुमच्छम, हे जिनेंद्र, आपके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो, ये तुम्हारे मंदिर जाने का उद्देश्य हुआ करता है। इसी उद्देश्य के साथ आप मंदिर जाइए। आज भगवान को निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, सप्तम फेरा मिटा, जगत जगत का फेरा। ध्यान रखना, जन्म जन्म का फेरा मिट गया। तुम्हारे यहाँ शादी होती है ना, कितने फेरे होते हैं? बोलो रे भाई, मैं कुंवारों से क्यों पूछ रहे हो? 7 होते हैं ना। 6 फेरे में दुल्हन आगे होती है, 7वें में क्या होता है? बोलो। ऐसे बैठे हो कि जैसे बिल्कुल कोर्ट मैरिज करके बैठे, तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। 6 फेरे में पत्नी आगे होती है, 7वें फेरे में पति आगे होता है। आज भगवान का सप्तम फेरा हो गया। वह कहते हैं 6 फेरे में पत्नी आगे, 7वें में पति आगे। जब मोक्ष का नंबर आता है, पुरुष को मोक्ष हुआ करता है, स्त्री परंपरा से मोक्ष हुआ करती है, उसको निर्वाण की प्राप्ति साक्षात नहीं हुआ करती है, वह परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करती है। 7 फेरे भगवान के, 6 फेरे ध्यान रखना। पहला फेरा होता है सज्जाति का, जिनेंद्र के कुल में जन्म होना, इस सज्जाति कहलाया करती है। दूसरा फेरा होता है सदग्रस्त बनना। अकेली जाति में पैदा होने से कल्याण नहीं होता है, सदग्रस्त भी बनना पड़ता है। तीसरा फेरा होता है परिवारजक का। चौथा फेरा होता है इंद्र पद का। 5वां फेरा होता है सम्राट पद का। 6वां फेरा होता है अरहंत पद का। और 7वां फेरा होता है सिद्ध पद का। ध्यान रखिए, वो सप्तम फेरा आज भगवान ने सप्तम फेरे के दूल्हे बनकर के शिव रमणी से विवाह कर लिया था। जीवन उनका सार्थक और सफल हो। मान्यवर, इतना ही कहूंगा। अभी आपने दृश्य देखा, जब भगवान का निर्वाण हुआ, नख और केश गिर जाते हैं नीचे। सौधर्मेंद्र मायामयी शरीर की रचना करता है, हूबहू जैसा जिनेंद्र का स्वरूप है। स्थापना निक्षेप, जैसे जिनेंद्र थे वैसी ही मूर्ति बनाता है। एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक देख के आप कह नहीं सकते हैं कि मायावही शरीर है या साक्षात जिनेंद्र बैठे हैं। ध्यान रखना, जिस दिन सौधर्मेंद्र ऋषभ देव के देह का
मायावी शरीर बनाकर अग्नि संस्कार करता है, उस दिन से जैन समाज में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाया करती है, जिनेंद्र की उपासना प्रारंभ हो जाया करती है, स्थापना निक्षेप की अवधारणा धरती पर आ जाती है। लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजक सबसे पहला धर्म दुनिया में कौन सा है, तो जैन धर्म सबसे पहला धर्म है जो मूर्तियों की पूजा किया करता है, मूर्तियों का निषेध नहीं करता है, मूर्तियों को भगवान मनाता है। ये व्यवस्था आपसे और हमसे नहीं मिली है, ये सौधर्म इंद्र व्यवस्था दिया करता है कि जब साक्षात जिनेंद्र का अभाव हो जाए तो उनकी प्रतिमा बनाकर हम अपना कल्याण, आज वही प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। मूर्ति पूजा की शुरुआत करने वाला कोई है तो सेवादि देव, देवों का अधिपति सौधर्म इंद्र हुआ करता है। ध्यान, वहां से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाया करती है। हमने वहां से स्थापना निक्षेप से भगवान की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। कोई अच्छा काम करता है तो क्या खिलाते हो, बोलो? अब ये हीरा लाल जी ने, प्रभु जी ने, लाल जी ने, पीले जी ने, नीले जी ने, देवी लाल जी ने अच्छा काम किया, इनको क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या फर्ज है? इनके मुंह में, बोलो, लड्डू रखना चाहिए ना, क्योंकि अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया तो इनके मुंह में लड्डू देना चाहिए। भगवान ने भी अच्छा काम किया, इसलिए हम उन्हें लड्डू चढ़ाया करते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाया करते हैं। निर्वाण लाडू की परंपरा शुरू हो जाया करती है कि जो भगवान ने काम किया है इससे अच्छा काम दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ध्यान रखना, कहते हैं ना कि भाई भगवान, आज तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, स्वर्ग का सुख भी गया, मोक्ष का सुख आपने प्राप्त किया है। मेरी सोना चांदी हो गई, चांदी सोना हो गया, भगवान का चांदी सोने जैसा जीवन हो गया आज निर्वाण को प्राप्त करके। समय काफी हो रहा है, बातें बहुत कुछ है, लेकिन अपनी एक मर्यादा हुआ करती है। मैं समाज को बार बार आशीर्वाद दे चुका हूं। प्रणाम सागर जी महाराज आए, जब ये आ जाते हैं तो मेरी आधी मेहनत खत्म हो जाती है। जितनी क्रियाएं अनुष्ठान इन्होंने यहाँ किए हैं, मैं तो आ नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन जब ये रहते हैं, अब एक आचार है तो दो दो करके क्या करेंगे विचार बताइए। मेरा यहाँ सानिध्य रहा, सब क्रियाएं इन्होंने की, मैं तो थोड़ी थोड़ी क्रिया में आया, और उन्होंने जो सहयोग यहाँ प्रदान किया, मेरे अनन्य सहयोगी हैं, आत्मीयता है, प्रेम है, लगाव है। हम दोनों केवल संत ही नहीं हैं, आचार ही नहीं हैं, एक परम मित्र की तरह भी जिया करते हैं, दोस्त की तरह भी जिया करते हैं। आपके यहाँ शादी होती है, आप रिश्तेदारों को बुलाते हो, मेरे यहाँ पंच कल्याणक और मेरे रिश्तेदार नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा तुम अंधेरी से चलकर यहाँ आओ, और जो अच्छा मेहमान होता है ना, वो शादी के बाद चला जाता है। ज्यादा नहीं रहना चाहिए, फिर तो पंडित जी उठाओ बोरिया बिस्तर, चलो, ज्यादा तो लफड़ा हो जाया करता है। तो आज वो भी जाएंगे, मेहमानों को विदा करो, ले दे के विदाई करो, हाथ जोड़ो, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। ध्यान, हम भगवान को जब लौटा देते हैं तो मुनि को लौटा है तो कौन सा अपराध की बात है। हकीकत में हमने इनका आह्वान किया, पर यहाँ पर हम 27 तारीख को आए तब इनका आह्वान किया था, और आज 3 तारीख है, आज विसर्जन है। आए जो जो देवगण, दे सब जाहू कृपा, नीचे वाले भी जाने वाले हैं देवगण, इनको भी करे जाओ अपने अपने स्थान। ध्यान रखिए, अब ज्यादा रुकेंगे तो लफड़ा है ना, हम भी नहीं रुक रहे, हम भी जा रहे, नहीं तो प्रभु जी 70,000 भाड़ा लगता है वहां एक दिन का, इतना हम भी समझते हैं। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता, पहले दिन का पाहुना दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे पाहुना सोई बेशरम कही। अपन को ऐसा नहीं करने का, निकल लो फटाफट। बड़ा एक आदमी आए, बोले आप पंचकल्याण करके तुरंत क्यों चले जाते हैं? मैंने कहा वाकई लफड़ा ये जाने है, उसके बाद ही लफड़े शुरू होते। तुमने हमारा पूछा नहीं, हमारा स्वागत नहीं किया, हमें ये नहीं किया, ये घाटा, ये प्रॉफिट, ये, अरे पंचायत छोड़ो, चलो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ। हमारे गुंजन भाई जो अहमदाबाद से आए हैं, सदियों सदियों के लिए
इस पंच कल्याणक की स्मृतियों को इन्होंने अपने कैमरे में सजो करके रखा है। जब जब देखोगे लगेगा हम आज भी पंच कल्याणक में बैठे। जैन परिवार है, जैनत्व को लेकर कल मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई। उस बच्चे को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना करते रहो, ऊंचाइयों पर पहुंचते रहो। सभी लोगों ने बहुत अच्छा माइक वाले को कल आशीर्वाद दे दिया था। ज़्यादा दो तो लगता है कि ओवर एक्टिंग हो रही है, इसलिए ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इन सबको, और ये हमारी सुरक्षा में काले काले बिल्कुल बॉडी लेकर के खड़े हुए, किसी को इन्होंने हमारे पास नहीं आने दिया है, कई की बद्दुआएं भी तुम्हें लगी होंगी, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ सब बद्दुआएं दुआएं बन करके तुम्हारे साथ चले। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारा वीर सेवा दल जिसका पूरी जैन समाज को गर्व हुआ करता है। जैन समाज के बच्चे अहंकार को छोड़कर जिन शासन की प्रभावना में आचार्य शांति सागर महाराज का नाम रोशन कर रहे हैं, उन वीर सेवा दल के बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद में प्रदान करता हूँ। दो बच्चे यहाँ से अभी चले गए हैं, हिमांशु और दिव्यांशु। कल मेरे पास आए, बैठे, चर्चा हुई। बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक सुमधुर कंठ से गाया करते हैं। मैंने कहा है उन्हें कि और अच्छे भजन तैयार करो जिन शासन के लिए। मैं उन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आदरणीय पंडित जी जो अपनी जिम्मेदारी के लिए, मुहूर्त हो रहा है, मुहूर्त पर सब काम होना चाहिए, वह जिनालय में पहुंच चुके हैं मूर्ति स्थापित करने के लिए। महावीर जी गिंगला एक अच्छा व्यक्तित्व है, हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ा फायदा मुझे उनके साथ ये होता है, उनकी इनकमिंग बंद है। इनकमिंग बंद, आउटगोइंग का पता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन बहुत सरल हैं, सहज हैं, और जिस तरह से वो क्रियाएं संपन्न कराते हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे श्रेयांश जी पंडित जी, जिन्हें वो भी वहीं गए, सब पंडित लोग लिफाफा दे दिया क्या? अब नहीं रुकने वाले, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, विधि विधान में गए। श्रेयांश पंडित जी जिन्हें मंत्रों के लिए किताब खोल के नहीं देखना पड़ती है, हर मंत्र उन्हें कंठस्थ है, ध्यान रखिए। पूरी प्रतिष्ठा के मंत्र मैंने देखा, बिना देखे पढ़ा करते हैं। आशीर्वाद हमारे ये विजय जी पंडित जी जो जबलपुर के हैं, अभी भवनवासी देव लग रहे, लाल 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 हो रहे हैं। और इन्होंने भी पूरी तन्मयता से, और अजित भाई जो स्थानीय पंडित जी, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। चिंता नहीं रहती मंचों की, और अपनी आवाज से, अपने अंदाज से एक दिन में सारी प्रस्तुति तैयार करके दिखा देना, 1-2 घंटे में। ये कला यदि किसी में है तो उमेश भाई भिंड में ये कला है। छोटी सी उम्र से हमारे साथ है, ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा। और उसे इस मंच पर लाने का हमने पुरुषार्थ किया कि बेटा तू अपने जीवन में ऐसी कला लेकर के आ। अरे घर गृहस्थी, रुपए पैसे तो सबको ही कमा लेते हैं, आ तू अपने इस जीवन से जिन शासन की प्रभावना कर। आशीर्वाद उसको दिया, आज वो आपके बीच है, सरल है, सहज है। उसका उदयपुर में पंच कल्याणक था, मैंने कैंसिल कराया। मैंने कहा नहीं, तू बंबई में आएगा। वहाँ का उसने एडवांस भी ले रखा था, अब क्या मालूम वापस किया या नहीं किया। नहीं किया तो फायदे में है, कर दिया तो और ज़्यादा फायदे में है। ऐसा उसको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।